कि नृपजुवराज राम कह देवो नृपजुवराज राम कह देवो जीवन जन्म लावो किनले जीवन जन्म। महाराज दशरथ जी का बुढ़ापा मानो दशरथ जी से कहता है कि अरे महाराज पहले पुत्र नहीं था तब कह रहे थे कि बस पुत्र का मुख देख लो फिर सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं। पुत्र भी देख लिए तब भी इच्छाएं नहीं खत्म हुई, अब तो बहुएं भी आ गई हैं। अब किस चीज की लालसा महाराज, अब राम को युवराज बना दो, अब राम को युवराज बना दो, अब ये जंजाल छोड़ करके अब भगवत प्राप्ति की तरफ अपने कदम बढ़ाओ महाराज। इस बात को सुना दशरथ जी बहुत गंभीर हो गए। दशरथ जी गंभीर हुए, उसी वक्त वहां से उठकर सीधे वशिष्ठ जी के पास गए। यह विचार और आन नृप सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तनु मुदित मन गुरु ही सुना मन में बड़े पुलकित हुए, प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हमारे मन में कुछ आया है, कहो तो बता दूं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे मन में क्या आया है, पर एक बार बोल दो। तब कहते हैं कि महाराज कि कहीं भुवाल सुनिय मोनि नायक कि भई राम सब विधि सबना। महाराज राम जो है ना, राम सब लायक हो गए। पहले राजा महाराजा ऐसे ही नहीं अपने पुत्र को युवराज बना देते थे, पहले पुत्र को उनके योग्य बनाते थे। प्रजा के नियम, राजा के नियम, सारे राजा के कर्तव्य क्या है। कोई दुखी आ जाए, कोई निर्धन आ जाए, कोई गरीब आ जाए, उसको भी एक समान समझना, उसका भी निर्णय करना। पर आजकल निर्णय नहीं हो पाता। निर्णय उन्हीं के साथ होता है, जीत उन्हीं की होती है जिनके पास में खूब पैसा होता है, खूब धन होता है, बाकी गरीबों की कोई नहीं सुनता। तो पहले सिखाया जाता था, उनको नम्र बना, एकदम सरल बनाया जाता था, जिनको राजा बनाते थे राजा लोग। वेदों का ग्रंथों का इत्यादि सब ज्ञान होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होने चाहिए, तब जाकर के पहले राजा बनाया जाता था। वही कहते हैं महाराज राम अब सब लायक हो गए, सब योग्य हो गए हैं। अब मेरे मन में आया है कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। इतना सुना तो गुरु जी यानी वशिष्ठ जी तो बड़े प्रसन्न हुए। राम तुमने मेरे मन की बात छीन ली, मेरे मन में तो कब से ऐसा चल रहा है, जब से बहुएं आई ना तब से मन में चल रहा है कि अब राम को राजा बना दिया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा जब ऐसी बात है तो फिर विलंब किस चीज का, कि बेग विलंब न करिए नृप साजिय सब है समाज, कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुए जुबराज। दशरथ जी कहते हैं तो फिर महाराज कोई बढ़िया सुंदर सा मुहूर्त निकाला जाए, कौन सा दिन ज्यादा सही रहेगा जब राम को युवराज बनाया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ जिस दिन राम जी राजा बनेंगे वही शुभ सबसे समय होगा, इसमें क्या अच्छा क्या बुरा, सारे दिन अच्छे। राम जिस दिन राजा बने वो तो दिन सब दिनों से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर विलंब ना करते हुए कल ही राम, दशरथ जी कहते आज ही। वशिष्ठ जी ने कहा आज इतनी जल्दी प्रबंध नहीं हो पाएगा, कल का रखो, कल प्रातः। दशरथ जी, वशिष्ठ जी और वहां पर बहुत सारे मंत्री इत्यादि सब बैठे हुए थे, कुछ सखा संबंधी दशरथ जी के बैठे हुए थे। सबके बीच में दशरथ जी ने कह दिया कि जाओ सब तक ये बात खबर पहुंचाओ, कल सूर्योदय के बाद श्री राम जी का राज तिलक होगा और
भारी भीड़ भाड़ इकट्ठा होनी चाहिए। यह सुनते ही मंत्री तो इतने गदगद हो गए, इतने आनंदित हो गए मंत्री राजा दशरथ जी की कि पूछो ना। दशरथ जी की तो सब सराहना करने लगे, मानो कि उनके मनोरथ रूपी पौधे को पानी मिल गया। इतना तो मंत्री प्रजा को पता चला कि वाह रे वाह, प्रजा तो इतना प्रसन्न है। जैसी प्रजा को पता चला कि कल राम जी का राज तिलक होगा, तो प्रजा का ये जो रात है आज वाली, ये रात भारी बढ़ रही है प्रजा पर कि कल प्रातः कब होगा। कि घटबाट घर गले थाई, कि घट बाट घर गले अथाए, कि कहाँ परस पर लोग कबारा, पूजा विधि अभिलाष हमारा, कनक सिंहासन समेता, कि कल श्री राम जी कनक स्वर्ण सिंहासन पर आश्रित होंगे श्री जनक नंदनी जी के साथ में। कनक सिंहासन से समेता, बैठे राम होई चित चेता। कल श्री राम जी स्वर्ण सिंहासन पर बैठेंगे, जनक नंदनी जी बैठेंगी, राम राजा श्री जनक नंदनी महारानी बनेगी। अब वो नैनों से वो पल, वो घड़ी मुझे शीघ्र देखना है। ब्रह्मा जी ने हम सब प्रजा की सुन ली, इतना सब प्रसन्न है, कहते हैं ये सूर्य देवता जल्दी से जाओ। जब रात हुई तो कहते हैं कि हे महाराज जल्दी से ये रात खत्म हो, ये रात तो आज ऐसी बैरिन रात है कि ये रात नहीं कट रही है। कब रात जाएगी, कब प्रातः हो, कब राम युवराज बने। अयोध्या का सुख मानो देवताओं को बर्दाश्त न हो रहा है। अयोध्या का सुख देखकर देवताओं में आपस में खलबली मच गई। देवता आपस में विचार करते हैं कि कल कहीं राम राजा बन गए तो हमारा क्या होगा। ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, इनको तो सिर्फ अपना ही स्वार्थ दिखता है। राम जी दुख झेले या राजा बने या बन के राजा बने, उनको तो अपना ही स्वार्थ दिखता है। देवताओं में खलबली मची, देवता बड़े दुखी दौड़े दौड़े पहुंचे कहाँ, सरस्वती जी के पास और शारदा जी के पास। भगवती सरस्वती जी के पास जाकर हाथ जोड़े, मैया कल्याण करो। अब हमारी जो दुविधा है अब आप ही के हाथ में ये देवी, हम ऐसी विषाद में डूबे रहेंगे आपने अगर हमारी मदद नहीं करी। कृपा करो, हमारी सहायता करो। विघन मनावई देव कुचाली, देवता तो विघन मना रहे कि जैसे तैसे कोई ना कोई ऐसा अड़बंगा लग जाए कि राम युवराज ना बने। कुछ ऐसा आज कोई ऐसी बात बिगड़ जाए रात ही में कि कल राम राजा ना बने, राम राजा ना बनकर 14 वर्षों के लिए वन चले जाए। सब देवता देवी सरस्वती से प्रार्थना करी कि हे शारदे हे मैया कुछ कृपा करो। कि शारद बोली बिनय सुर करही, बारही बार पाइल परही। शारद बोले बिनय सुर करही, बारही बार पाइल परही।
चरणों को पकड़ते हैं, कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी प्रार्थना करते, मैया कल्याण करो, कुछ ऐसा करो जिससे बात बिगड़ जावे और राम 14 वर्षों के लिए वन चले जावे। सरस्वती जी ने देवताओं को फटकारा, अरे मूर्ख देवता, तुम सब बड़े स्वार्थी, अपने स्वार्थ के आगे तुमको कुछ दिखता नहीं है। बाद में सरस्वती ने विचार किया कि एक प्रकार से देवता सही ही कह रहे हैं, राम कहीं राजा बन जाएंगे तो इस पृथ्वी के ताप का और दुखियों सज्जनों के संताप का हरण कौन करेगा। तो राम को तो राजा बनना ही नहीं चाहिए, राम जी राजा बन जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे जिस कार्य के लिए राम जिस धरती पर उतरे हैं वो तो बहुत पीछे चला जाएगा, फिर तो प्रभु का आना ही व्यर्थ हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इधर श्री जानकी जी और सीता जी एक पास बैठे हुए हैं, सीता जी और राम जी एक पास बैठे हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। राम जी सीता जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, सीता जी राम जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। किस लिए मुस्कुरा रहे हैं? राम जी कहते हैं कि हे जानकी जी, जानती हो कल क्या होने वाला है? सीता जी मुस्कुराई, का प्रभु बहुत अच्छे से मालूम है कि कल क्या होने वाला है। अरे सीता, आज हम और तुम यहाँ बैठे हैं, पर कल? राम जी कहते हैं कि कल चली है बनदानव मारी, कि कल चली है बनदानव मारी, फिर लौटे मही भार उतार। कल बन चलेंगे, काहे ले? दानव मारी फिर लौटे मही भार उतारी।